हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई और अब तक देखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो चुकी है। अब इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल कर दी है हमारे टैक्स पेयर ने, लेकिन अब सेकंड जो इशू आ रहा है उनको वो प्रोसेसिंग का, कि रिटर्न तो फाइल हो गई है लेकिन हमारी रिटर्न अभी तक प्रोसेस में नहीं गई है। प्रोसेस हो चुकी है तो रिफंड अभी तक हमें इशू नहीं हुआ है। आज बहुत ही कमेंट आ रहे हैं कि हमारी रिटर्न प्रोसेस में नहीं हो रही है अभी तक, या हमारे पास अभी तक हमारा रिफ़ंड नहीं आया है। तो आज इस वीडियो में मैं इन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाली हूँ। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग का स्टेटस है अभी, और किन फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि रिफ़ंड कब तक आएगा, आपकी रिटर्न क्यों प्रोसेस नहीं हो रही है, क्या रीज़न हो सकते हैं, या आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है, आप रिफ़ंड को कैसे चेक कर सकते हैं, कब तक आपको रिफंड इशू हो सकता है। सभी पॉइंट्स को आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की आपको हेल्पफुल वीडियोस रेगुलरली मिलती रहेगी। आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जून मंथ से पहले फाइल कर दिया, चाहे अप्रैल मंथ में किया हो, चाहे मई मंथ में किया हो, चाहे जून मंथ में किया हो, तो आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग डिले हो सकती है, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून थी। तो 30 जून से पहले आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, और 1 जुलाई से ये प्रोविज़न आ गया है कि यदि आपने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी है और यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपकी रिटर्न प्रोसेस में नहीं जाएगी। तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपका पैन आधार से लिंक तो है, आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आप 2 जगह से चेक कर सकते हैं। एक तो ये जो डैशबोर्ड है, इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पे आप जाएंगे, आपको अपना पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और चेक कर लेना है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। सेकंड, आप देख सकते हैं अपने 26AS से, यहाँ पे मैंने 26AS ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट स्टेटस ऑफ पैन एक्टिव एंड ऑपरेटिव। तो यदि आपका यहाँ पर एक्टिव एंड ऑपरेटिव आ रहा है मतलब आपका पैन आधार से लिंक है, यदि इनऑपरेटिव आ रहा है तो मतलब पैन आधार से लिंक नहीं है। पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपकी आईटीआर प्रोसेस में नहीं जाएगी। पहले आपको पैन को आधार से लिंक करवाना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी आईटीआर प्रोसेस में जा पाएगी। और यदि आपने 30 जून तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो उसके बाद यदि आप पैन को आधार से लिंक करने का ट्राई करते हैं तो 30 दिन लगेंगे आपके पैन को आधार से लिंक होने में। अब हम ये मान लेते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है, फिर भी आपकी आईटीआर प्रोसेस में नहीं जा रही है। उसके भी कई फैक्टर हो सकते हैं। जैसे आपने अपनी आईटीआर फाइल करी, तो पहली चीज़, क्या आपने अपना सही आईटीआर फॉर्म चूज़ किया है? क्या आपने सही हेड ऑफ इनकम में अपनी इनकम दिखाई है? क्या आपने 26AS और AIS को पूरा चेक कर लिया है, उनको मैच कर लिया है और दोनों के बेस पे अपनी आईटीआर में अपनी डिटेल्स डाली है? क्या आपने अपनी आईटीआर को ई-वेरीफाई किया है? यदि ई-वेरीफाई नहीं करेंगे तो आईटीआर फाइल करी हुई नहीं मानी जाएगी। इस तरह की यदि कोई भी एरर यदि आपने वहाँ पर छोड़ दी या कोई एरर यदि वहाँ पर रह गई तो फिर आपकी आईटीआर को प्रोसेस होने में डिले होगा, आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या स्टेटस है प्रोसेसिंग का, कि 2 करोड़ से ज़्यादा की रिटर्न तो फाइल हो चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है, जो टैक्स अथॉरिटी है, जो आईटीआर को प्रोसेस करती है, वो किस परसेंटेज में या किस स्पीड से आईटीआर को प्रोसेस कर रही है। तो हम 8 जुलाई को देखते हैं तो आईटीआर प्रोसेस हुई थी 3973, मतलब केवल 3973 ही रिटर्न प्रोसेस हुई थी 8 जुलाई को। फिर हम 10 जुलाई को देखते हैं तो आईटीआर प्रोसेस हो गई थी 46,77,000 के अराउंड, मतलब 3,000 से 46 लाख तक आईटीआर प्रोसेस हो गई थी। 11 जुलाई को देखते हैं तो आईटीआर प्रोसेस हो चुकी थी 64,12,000। मतलब हम हर दिन का यदि चेक करते हैं, डे टू डे का फिगर देखते हैं प्रोसेसिंग का, तो अब जो फिगर है वो बढ़ता जा रहा है प्रोसेसिंग का। तो डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। यदि आज 13 जुलाई है तो मैं 13 जुलाई का यदि स्टेटस देखती हूँ कि 64 लाख से अब कितनी आईटीआर डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दी है, तो हम देखते हैं कि 12 जुलाई तक 72 लाख के अराउंड आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है। तो यदि आपने अपना आईटीआर फॉर्म बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट फाइल किया है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है,
तो आप चिंता ना करें, आपकी ITR ज़रूर प्रोसेस होगी, क्योंकि हर दिन फिगर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है प्रोसेसिंग का। अब हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए ITR प्रोसेस हो चुकी है आपकी, आपको इंटीमेशन भी रिसीव हो चुका है। अब इंटीमेशन भी 3 तरह का होता है। यदि आपको ब्लू में इंटीमेशन रिसीव हुआ है, मतलब आपका कोई पेमेंट ड्यू नहीं है और आपने बिल्कुल करेक्ट फॉर्म फाइल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ग्रीन में ITR इंटीमेशन आपको रिसीव हुआ है, तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा कि आपका रिफंड है, यू हैव अ रिफंड। तो आपका यदि रिफंड है तो आपको ग्रीन कलर का इंटीमेशन रिसीव होगा। और थर्ड होता है रेड कलर का इंटीमेशन। यदि रेड कलर का इंटीमेशन आपको ईमेल में आया है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई डिमांड रेज हुई है। डिमांड का मतलब है कि आपने यदि कोई डिडक्शंस जो थे वो ज़्यादा क्लेम कर लिए हैं, या कोई इनकम जो थी वो आपने कम दिखाई है, 26 AS और AIS से मैच नहीं हो रही है, आपने कोई इनकम कम दिखाई है, तो उससे आपने अपना टैक्स पूरा नहीं दिखाया है, तो उससे आपकी डिमांड रेज हो रही है। फिर आपको 3 तरह के इंटीमेशन रिसीव हो सकते हैं। तो अब मैं ये केस लेके चलती हूँ कि आपका रिटर्न तो प्रोसेस हो चुका है, लेकिन आपको रिफंड नहीं आया है। तो अभी एक प्रेस रिलीज़ हुई थी, उसमें बताया था कि 1 अप्रैल से लेके 9 जुलाई तक 42,000 करोड़ का रिफंड इशू किया जा चुका है। तो अब रिफंड नहीं आया, तो इसके भी कई फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर ये हो सकता है कि जब आपने अपनी ITR फाइल की हो, तो आपने जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल एक्टिव बैंक अकाउंट का डिटेल आपने डाला हो। जब आपने अपना ITR फाइल किया हो, तो वहाँ पे आपने जो टिक मार्क करते हैं हम कि हमें इस बैंक अकाउंट में अपना रिफ़ंड चाहिए, तो उस पर टिक किया हो। थर्ड फैक्टर है कि आपके बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है और जो पैन नंबर में आपका नाम है वो मैच होना चाहिए। कई बार होता है कि पैन में आपका जो सरनेम होता है वो नहीं आ रहा है और बैंक में आपका फुल नेम आ रहा है, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका रिफ़ंड इस रीज़न के कारण रिजेक्ट भी हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है, बैंक जो होते हैं मर्ज हो जाते हैं, जिसके कारण उनका IFSC जो कोड होता है वो चेंज हो जाता है। यदि आपने किसी बैंक का डिटेल डाला है और उसका IFSC कोड यदि आपने गलत डाल दिया है, तो उस कारण भी आपका जो रिफ़ंड है उसको आने में डिले हो सकता है या रिफ़ंड रिजेक्ट हो सकता है। उस केस में आपको अपना बैंक अकाउंट रीवैलिडेट करवाना होगा। और इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डिपार्टमेंट का ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है या ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने दिनों में रिफ़ंड आ जाएगा। जिनका रिफ़ंड कम अमाउंट का है, लाइक 1000 का, 2000 का, 3000 का, तो उनके रिफ़ंड जल्दी इशू किए जा रहे हैं। जिनका रिफ़ंड का अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट का है, लाइक 1 लाख का, 1 लाख से ऊपर है, ये 80,000 70,000, तो ज़्यादा अमाउंट का रिफ़ंड है, तो उनके रिफ़ंड को अभी डिपार्टमेंट ने रोक रखा है, उनके रिफ़ंड को बाद में इशू करेगी। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। आप अपना रिफ़ंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो रिफ़ंड का स्टेटस आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो आप चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, और एक कर सकते हैं NSDL के साइट पे। पोर्टल के डैशबोर्ड पे आ जाना है, आपको लॉगिन नहीं करना है। आप यहाँ पे देखेंगे नो योर रिफंड स्टेटस, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप NSDL की साइट पे जाके ही चेक करें, क्योंकि यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटस नहीं शो होता है। NSDL की साइट से आपको कैसे चेक करना है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। गूगल पे सिर्फ आपको ये लिखना है रिफंड स्टेटस। जैसे आप रिफंड स्टेटस लिख देंगे तो फर्स्ट जो वेबसाइट है NSDL.com, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अपना पैन नंबर डालना है, जिस असेसमेंट ईयर का आपने रिटर्न फाइल किया है वो डालना है, और कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट स्टेटस आता है, और जैसे आप करेंगे तो यदि आपका रिफंड इशू कर दिया गया है तो इस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड इशू कर दिया गया है, या अभी येट टू बी प्रोसेस्ड है, या आपका रिफंड आने वाला है। मतलब अलग अलग स्टेटस आएंगे जैसा आपका सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो रिफंड का स्टेटस आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, तो आप यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है रिफ़ंड को आने का, तो ये रिफ़ंड को आने में कई वीक्स भी लग सकते हैं, जल्दी भी आ सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है टैक्स अथॉरिटी पे, और आपने किस तरह का करेक्ट ITR फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, वो सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और भी यदि रिफ़ंड के रिगार्डिंग कोई प्रेस रिलीज़ होती है, या एक्सटेंशन के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है, या इनकम टैक्स के पोर्टल पे कोई अपडेट आता है, तो हम आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू। को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना CA को सब्सक्राइब करें।